सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है असम राइफल्स के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे जितने भी हम आप लोग को क्वेश्चन कराएंगे उन सभी क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है और जो आपसे हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं आज वो आपको बताना भी है। ठीक, देखते हैं आप लोग कितने पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये सभी जो है आपके असम राइफल्स के रिटन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और जो हम आपको बात बताएंगे उन सभी बातों को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1919 में जालियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? हु ऑर्डर्ड बीइंग ऑन द पब्लिक मीटिंग इन जालियांवाला बाग इन 1919 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनरल डायर। जनरल डायर ने जो है जालियांवाला बाग जो 1919 में हुआ था उसमें जो है गोलियां चलाने का आदेश जो है जनरल डायर ने दिया था। तो आप लोग को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रहे हैं। फर्स्ट का आपको राइट आंसर मालूम चल गया है किसने? जनरल डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। फर्स्ट हो गया। आप चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन होता है? तो ऑन विच डे यूनाइटेड नेशन डे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो मनाया जाता है। दिवस से रिलेटेड भी जो है आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है दिवस से रिलेटेड जो है आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। और हमारे क्वेश्चन हमारे क्लास से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम में देखे होंगे, आप लोग को हम भेजे ही थे। थर्ड नंबर में क्या है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए गोल्डन मैन पुरस्कार दिया जाता है? गोल्डन मैन अवार्ड आर गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण में, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट में के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो है गोल्डन मैन पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो थर्ड का आप लोग को राइट आंसर मालूम चलेगा क्या होगा? ये सभी आपके क्वेश्चन जो असम राइफल में पूछे गए हैं, जो लोग एग्जाम दिए होंगे उन लोगों को मालूम ही होगा। फोर्थ नंबर में क्या है? फोर्थ नंबर में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। जुपिटर जो है सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट आपका क्या है? आपका है जुपिटर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति और इंग्लिश में आपको जुपिटर बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोग करा रहे हैं, तो आप लोग को अच्छा है। 5 नंबर में क्या है? एशियन विकास बैंक, यानी कि एशियन विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इज? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मनीला। मनीला में जो है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियन विकास बैंक का जो है मुख्यालय है। आपको मुख्यालय से भी रिलेटेड हम अपने क्लास में करा चुके हैं, तो जो लोग उन सभी क्लास को नहीं देखे हैं जाकर एक बार हमारे जीके के पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको जाकर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हमारे क्लास से जो है 10 से 5, किसी में 3 2 हर एक एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं असम राइफल के, इसलिए आप लोग जो है हमारे क्लास को पूरा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। और ये सभी आपके जो है प्रीवियस ईयर अभी कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुआ उन सभी में पूछे गए हैं। 6 नंबर में क्या है कि किस देश का लिखित संविधान नहीं है? विच कंट्री डज नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड देश का जो है लिखित संविधान नहीं है। किस देश का? इंग्लैंड देश का लिखित संविधान नहीं है। सिक्स के बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड इज कहाँ है? बैंगलोर। बैंगलोर में जो है आपका भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है आपका कहाँ स्थित है? बैंगलोर में, बैंगलोर कर्नाटक। 7 नंबर हो गया। 7 के बाद हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। ये सभी आपके पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम खुद से अपने मन से करा रहे हैं, सभी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8 नंबर में है बिजली की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड बाय? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका इंग्लिश में भी यही नाम होता है और हिंदी में भी आपका यही नाम होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की खोज की थी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो 8 नंबर का भी आप लोग को राइट आंसर मालूम चला गया क्या होगा। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? विच ऑफ द लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, आपका फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और एक आपका हरियाणा भी आ जाता है। तो इन 8 राज्यों से जो है भारत भारत का इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, 8 राज्यों से। कितने? 8 राज्यों से गुजरती है। 8 का नाम बता ले। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है। फिर उसके बाद आपका एक और है आपका झारखंड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका त्रिपुरा, मिजोरम हो गया। इन सभी स्टेट से जो है आपका जो है क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और भारत से जो है कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क मतलब कौन सी अक्षांश गुजरती है? वो है आपका, सॉरी एक गलती हो गया, थोड़ा ध्यान से एक बार सुनिएगा इसको। 8 है, मतलब 8 जो राज्य है वो है आपके कौन कौन? राजस्थान,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। जो हरियाणा हम बोले थे वो नहीं होगा, हरियाणा नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। 8 राज्यों का नाम: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। जो हरियाणा बोले उसके जगह जो है वेस्ट बंगाल होगा, यानी कि इन 8 राज्यों से जो है आपका जो है कर्क रेखा गुजरती है। वहां पर मिस्टेक हो गया था, हरियाणा नहीं होगा बल्कि वेस्ट बंगाल होगा, वेस्ट बंगाल से गुजरती है। 10 नंबर में है कि आवृत्ति की SI इकाई क्या है? SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज क्या होगा? हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है मतलब आप फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट है, किसका? आवृत्ति का। 10 के बाद 11 नंबर। 11 नंबर में है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण क्या होता है? रेड कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, यानी कि रेड कलर इज लिस्ट स्कैटर्ड। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन होगा, आप लोग बोलेंगे कि लाल रंग का यहाँ पर आप लोग का वेवलेंथ का अगर यहाँ बात करता है तब हम लोग जो है वेवलेंथ लाल का ज़्यादा होता है, इसलिए जो है वो तो दूर से ही दिखाई देता है, वो तो वेवलेंथ का बात हो, यहाँ प्रकीर्णन हो रहा है, यानी कि स्कैटरेड के बारे में बात हो रहा है। तो इसलिए 11 का आप लोग राइट आंसर देख लिया। अगर ऑप्शन में आपका वेवलेंथ रहेगा तो वेवलेंथ वाला ही हो सकता है। 12 नंबर में क्या है कि किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO और 4, H2SO4, ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, विच इज द नोन एज किंग ऑफ केमिकल। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। इसका फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपसे जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल का है, क्या है? आपका फॉर्मूला है। 12 के बाद 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि मछली के उत्पादन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश इज कॉल्ड, इसको कहते हैं मत्स्य पालन। मछली के उत्पादन और प्रबंधन को क्या बोलते हैं? मत्स्य पालन। ठीक, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। एग्जाम में बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग बेसिक भी पढ़े हैं तो आप लोग को एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये आप लोग को खुद बताना पड़ेगा। हम आप लोग शुरू में बोले थे कि आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आप लोग बताएंगे। ये आपको क्वेश्चन कब बताना है? जब कमेंट में आपको ये बताना है। ठीक, कमेंट में आपको बताना है, जिससे हमको भी पता लगे कि हाँ कितने लोग जो है सही जवाब दिए। हम सभी का कमेंट देखेंगे कि कितने लोग बता रहे हैं कि चुंबक बनाने के लिए कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है। विच एलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट। तो 14 नंबर का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में सभी लोग बताइएगा जरूर। 15 नंबर में है कि लोहे का अयस्क है द कोर ऑफ आयरन इज। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है लोहा का अयस्क है। क्या है? मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। 15 के बाद हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में है, ये सभी आपके असम राइफल में पूछे गए हैं, सभी को आप लोग ध्यान से देखिए। क्रिस्टलीय ठोस को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर आणविक बल, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। 16 के बाद हम लोग 17 नंबर चलते हैं। 17 नंबर में है कि यहाँ पर आपका जो है छूट गया है, यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग। रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग, और जिसको बोलते हैं हम लोग मतलब हिंदी में इसका याद नहीं आ रहा है, आपको बता देंगे हिंदी में। रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीकारक अभिकर्ता, जिसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। लास्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग को ये खुद से आप लोग को कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर। 18 नंबर का आप लोग को राइट आंसर बताना है। ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है परसेंटेज से। तो 18 नंबर का आप लोग सभी लोग राइट आंसर बताइएगा कमेंट कर सभी लोग का हम चेक करेंगे। और इससे पहले हम लोग 14 नंबर भी एक पूछे थे कि चुंबक बनाने के लिए कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है, तो वो आपको बताना और इसका राइट आंसर आप लोग बताना। बहुत ही सिंपल ये वाला क्वेश्चन है। तो जितने भी आज आप लोग को हम ये सभी क्वेश्चन कराए, ये सभी आप लोग असम राइफल्स में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग को देख लीजिए इन सभी क्वेश्चन को, ऐसा ही आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अपने जो है दोस्तों में शेयर इस क्लास को कीजिएगा जिनको भी इस क्लास की जरूरत होगी। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।